गली जोग ना होवे, ये इतना आई मीन मेरे को ये शब्द इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था गुरुजी के जब ये बजता था कि ये दिल में रम गया था। एंड बिलीव मी, मुझे नहीं पता ये मेरे को क्यों पसंद था और इसका मेरी लाइफ में कितना इसका आगे प्रभाव पड़ा, वो शायद अगले कुछ दिनों में मैं एक सत्संग करूंगा। पर आज इसका बस यही सार बताता हूँ कि बातें करने से बंदा जोगी नहीं कहलाता। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाना वा। तो दैट वाज इट। गली जोग ना होवे, अगर आप सुनोगे, मतलब मैं तो जब भी आज भी सुनता हूँ तो आंखों से आंसू निकलते हैं। बिकॉज देन अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वही बात के म्यूजिक में एक क्वालिटी होती है, टेक्स यू बैक। वो खुशनुमा टाइम में ले जाता है जब हमने कितना कुछ वहां पे मजे लूटे थे। मतलब यू माइट टेक इट रॉन्ग, बट मैं तो उसको यही कहूँ कि हमने मजे लूटे थे गुरु जी के साथ, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। अभी जिस बेटे का मैंने सत्संग सुना, आंटी का सुना, जो भी आप उनको कहना चाहें, एल्डर टू हर, सो व्हाट डू आई कॉल हर। बट जब उन्होंने कहा ना कि ये कोविड की वजह से इतनी परेशानी आई और डर फैला, तो मैं अपना एक आपको किस्सा बताता हूँ। आप सबसे मैंने शुरू से ही बोल के रखा है कि मैं हमेशा कच्चा पक्का भगत था, भगत आज भी कच्चा पक्का ही हूँ, पक्किया वाली कोई गल नहीं है साडे विच आज भी। ते जदों डेंगी का बड़ा प्रकोप सीगा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004, जहां तक कि आई इफ आई रिमेम्बर राइट, इवन रघुवीर अंकल वाज आल्सो हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब डर बड़ा होना अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी होना कि भाई दिमाग में आना कि मना यार कुछ हो जाए, बंदा हाथ हो जाए, कुछ भी हो जाए। आई मीन बस सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हॉस्पिटल जाना पड़े या इस तरीके की नियर डेथ लाइक सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। तो मैं गुरुजी ने, मतलब ऐसी आदत थी कि कई बार मैं डायरेक्टली गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाता था, तो मतलब अपनी सियानत ज्यादा दिखानी ना, एक बात को 3 या 4 बार बोलना कि गुरुजी आजकल ना डेंगू बड़ा फैले हुआ है। गुरुजी ने सुन लिया, 15 मिनट बाद से मतलब हम कहीं थे, मेरे ख्याल शायद निक्को में थे या सम प्लेस दैट ही हैड टेकन अस फॉर लंगर। फिर 10 मिनट बाद मैं कहा कि गुरुजी आजकल डेंगू बड़ा फैला हुआ है, डेंगू। तो गुरुजी कहते ने और डेंगू तेरा कुछ ना करूं, तेनू ना नहीं होएगी, चिंता ना कर। तो हालांकि उन्होंने बोला देन ऑल्सो ना, वो शशोपंज भी रहता है यार, आज अखबार में पढ़ना इतने जनों को हो गया, इसको हो गया, उसको हो गया, जान पहचान वाले को किसी को हो गया, तो डर लगा रहना। तो हमारी फितरत आज भी वैसी ही है, कोई खास बदली नहीं है। ये कोविड कोरोना बोलते जरूर है हम सब, आई स्पीक अबाउट कि गुरु जी साथ हैं, तो किस बात का डर। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही है ना, कच्चे पक्के भगत, पक्के भगत में ही फर्क है। कच्चे पक्के भगत को अभी भी लगता है कि अगर हो गया तां की करांगे, ऐसा सोचना चाहिए चलो होएगा तां वेखांगे, गुरु जी आप ही संभालेंगे। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी कैन, व्हाट डू आई से, हम दिखा सकते हैं कि हम बहुत ब्रेव हैं, लेकिन अंदर से हम सब को डर तो लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब देयर इज नो ब्रेवरी इन टेकिंग रिस्क एट दिस आवर, एट दिस टाइम के भाई साडे नाल गुरु जी है, सानू कुछ नहीं होएगा, ते यू थ्रो कॉशन इन द विंड एंड मतलब जो एक एहतियात बरतने चाहिए आप वो ना बरतो। मतलब वी डोंट वांट टू टेस्ट आवर गुरु ना, बेसिकली कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते जो उन्होंने तंग करके आप ठीक कराइए। When we can avoid a situation, why going for this? Anyways, आज का सत्संग, it's a bit of a hazy satsang because of the fact I tried to remember who it was. It was somebody from army background, and that also ये सत्संग जलंधर में हुआ था when we were in Jalandhar. So I'm sorry, I cannot name him because I don't remember who he was. But I can tell you the satsang. It's a beautiful satsang, no doubt about it. The gist is right. It is probably that I am missing a few names. तो गुरुजी के वो वहां पे मंदिर में उन्होंने सत्संग सुनाया था गुरुजी के सामने। गुरुजी ने उन्हें कहा था सत्संग सुना अपना। वो कहते ने कि गुरुजी जलंधर उन्होंने घर एक बारी आए दोपहरे,
दोपहर का या 4 o'clock, आई मीन हल्की शाम समझ लो, बट गर्मियों के दिन थे। एंड वो गुरुजी बस एंटर ही करे तो उन्होंने अपने बेटे को झाड़ के एक थप्पड़ मार दिया। तो गुरुजी ने कहा ना ना, बच्चे जब जवान हो जाए ना उससे हाथ नहीं चकते। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं सवेरे तो इन्हों कह रहे हैं कि गुरुआ ने आना है, थोड़ा काम कर ले, सिस्टम ठीक कर ले, कुछ फुल ला दे। ए मंदा ही नहीं है, खेलन नूं दौड़ना चाहता है। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, इस तरह नहीं कर दे। तो गुरुजी के लिए शब्द बजे लगाया उन्होंने वहां पे, सीडी या कैसेट ही होती होगी, सीडी तो कहाँ ही होती होगी। तो वो बजती रही। तो तभी क्या देखते हैं कि लाइट चलेगी उस एरिया में, और वो सीडी आई मीन वो टेप बंद नहीं हुई, वो टेप बजती रही। अब आप ये मान के चलो कि पूरे एरिया में अगर सपोज लाइट नहीं है तो ये कैसे चल सकती है। तो गुरुजी की मेहर थी। अब वहां पे थोड़ा गर्मी लगने लगी, तो गुरुजी ने कहा कि आज ना गर्मी बढ़ी है, थोड़ा मौसम चेंज कर देगी। उन्होंने ना गुरुजी ने वहां बारिश कराई। कहते हैं बस वही लोकलाइज बारिश हुई थी, उसी एरिया में बारिश हुई, जिससे कि मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया, और कहीं बारिश नहीं हुई थी। इसी पे आपको एक बताता हूं कि बारिश करानी और बारिश रोकनी ये सब गुरुजी के हाथ में है। अब मैं आपको एक रोकने के बारे में बताता हूँ। जो मंदिर में जो इंचार्ज है गुप्ता अंकल, वो भी इसकी शनाख्त करेंगे। 31 मई 2008 पहला गुरुजी का महासमाधि दिवस का फंक्शन डुगरी में जब हुआ था, तो वापसी में संगतों ने के लिए लंगर ऊर्जा नंबर 1 एक गुरुजी का ना बड़ा चहेता ढाबा था, है रादर। तो वहां पे संगतों के लिए अरेंजमेंट की हुई थी कि भाई वापसी का लंगर रात को वहां करके जाएंगे। तो उस टाइम मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 को बसें थी, 27 थी या 35 बसें, इतनी ही थी। मतलब टोटल 1000, 1200, 1500 की संगत रही होगी जो बसों वाली। अलग से जो गाड़ियों में गई उनकी गिनती की बात नहीं करती। ये सेवा थी कि क्योंकि वहां से डुगरी से वो 3, 3:30, 4 बजे चलेंगे, और ये मूर्थल के पास वो करीब 10:30 या 9 बजे से लेकर 11 बजे का एक विंडो में ऑलमोस्ट सब आ जाएंगी। तो उसने ऊर्जा नंबर 1 ने पीछे अपना, जहां पे उसका आगे मेन रोड पे ढाबा है, उसके पीछे उसका एक फार्म हाउस है, 1-2 कमरे डाले हुए हैं और थोड़ी खुली सी जगह है। तो उसके अंदर उसने अरेंजमेंट रखवाया कि जी ये संगत वहां पे लंगर करेगी। तो वो गुप्ता अंकल से भी अगर पूछोगे तो गुरुजी की मेहर देखो, बारिश का मौसम बना हुआ जी शाम से। मतलब ऐसे है कि भाई अभी मतलब बादल गरजे और फुहार होए और मतलब बहुत जोर की रेंज होए, इस तरह लग रहा था। एक एक करते हुए सारी बसें का भुगतान हो गया, सब बसों की लंगर का भुगतान हो गया। आखिरी वाली बस के अंदर उस दिन मेरे को याद है कि खीर भी थी प्रसाद में, और इतनी स्वाद खीर को गुरुजी ने जब भी उस साइड से हमें लेके जाना, जहाँ पे चाहे बद्री जाना, जलंधर जाना, चंडीगढ़, जब भी संगतों को लेके जाना, तो जाते हुए नहीं तो वापसी में जरूर वो ऊर्जा नंबर 1 पे वो ठहराते थे, सबको लंगर कराते थे, एक तरह से उसको ब्लेस करते थे। तो वो खीर उसकी बड़ी स्वाद होती थी, और वो खीर भी था उस दिन। कह रही है दिस इज बिसाइड द पॉइंट। बट जब आखिरी संगत आखिरी बस पे चढ़ी, उसके बाद बादल फटा और ऐसी बारिश हुई जैसे गुरुजी ने 5 घंटे से रोक रखी हो। तो ये गुरुजी हैं, अपनी संगत को कष्ट नहीं होने देते, क्योंकि ये खुले में अरेंजमेंट था। अगर बारिश पहले हो जाती तो लंगर सारा खराब हो जाना था, लोगों को लंगर नहीं मिल पाता। तो ये गुरुजी के हाथ नहीं होता था हमेशा, और होता है वो किस तरीके से करते हैं। अब एक और छोटा सत्संग। गुरुजी ना कभी कभी कहते थे कि वरन, मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती थी उस टाइम, कहने वरन जदों मैं सुसु जाना वा पानी नहीं आंदा, आग दी लपटा आंदी है। ए कमला वीपी सिंह मेरे को पीछे लग गया। वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे फॉर अ फ्यू डेज मंथ्स आई बिलीव, वो कमला मेरे पीछे लगी हुआ है कि ए लपट एक मैनू दे दो।
जय गुरु जी। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो जय गुरु जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे अच्छी राइटिंग में लिखकर, साफ शब्दों में, या ऑडियो बनाकर या वीडियो बनाकर नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि गुरु जी ने कहा है सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और करने वाले का भी कल्याण होता है।